देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि 3 चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 Q2 Q3 है, ठीक है। ये क्या है, लोकेटेड है कहाँ पर, इनकी पोजीशन दी गई है कि जो Q1 है हमारा -d, 0 पे है और Q2 है 0, 0 पे है, Q3 जो चार्ज है वो d, 0 पे है, ठीक। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि Q1 और Q2 का जो भी चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, यानी ये दोनों सेम चार्ज के हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो Q2 है वो अपोजिट है, यानी इनका चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इसका चार्ज नेगेटिव होगा। जो भी मानना हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि Q1 की वैल्यू क्या होगी, कि चार्ज क्या है, यानी Q2 से रिलेशन लगाते हुए हमको बताना है कि Q1 क्या आया है, Q2 से रिलेशन लगानी है। इसके बाद ये भी कंडीशन दी गई है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो 0 है। देखो पहले तो हमें सिस्टम बना लेना होगा। सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले हमें सिस्टम बनाना होगा। कोऑर्डिनेट के विषय में हमको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। ये हमारा क्या होता है, x, और ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा y डैश होता है। ये कोऑर्डिनेट के विषय में है। जब इस तरफ जाते हैं तो x हमारा पॉजिटिव आता है और जब इसके अपोजिट जाते हैं तो x हमारा नेगेटिव आता है। यहाँ गए तो पॉजिटिव, यहाँ गए तो नेगेटिव। ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नीचे आएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिलहाल y के कोऑर्डिनेट सारे ही 0 दिए गए, 0 0 0, है ना। अगर ये दिया होता है इसका मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है, तो हमारे पास y 0 दिया गया है। चलो फिर पोजीशन लगाते हैं। पोजीशन के हिसाब से पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर आया, ये -d है और -0 है। ये वाला जो सेंटर है, क्योंकि 0, 0 भी दिया गया है, ये है। और तीसरा क्या आया, तीसरी पोजीशन ये आ गई मेरे पास d, 0। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा Q1 है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो Q2 है और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है Q3 है। इसने बोला है Q1 और Q2 जो है सेम है, Q1 और Q3 सेम है, लेकिन साइन जो है इसका अपोजिट है। क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन अपने हिसाब से मान लेंगे। जो भी होगा वो अगर Q हमारा पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव होगा, ये अगर निगेटिव है तो उसका, क्योंकि इसने बोला है कि जो इसका साइन है उसी का अपोजिट साइन है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो हो जाएगी, हम पहले तो मान लेते हैं कि जो इसका चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो क्या है, वो Q2 है, ठीक है। और इसका चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है, Q है, और इसका भी क्या है, Q है। इसका चार्ज Q, इसका चार्ज Q, क्योंकि ये दोनों सेम है और साइन भी हम मान लेते हैं पॉजिटिव है अभी फिलहाल के लिए। इसका चार्ज हम मान लेते हैं कैपिटल Q है, ठीक है। तो रिलेशन लगा देंगे, इसका चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम Q2 मान के कर सकते हैं, लेकिन हम मान लिए हैं Q है, ठीक। अब सुनो, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो ये बाकी सब निगेटिव होंगे। अभी हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये बता दिया गया है कि जो सिस्टम की आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसको U से लिखते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास UT, T का मतलब टोटल है। पहला चार्ज Q1 को Q2 से मिलाने में किया गया, Q1 को और Q2 अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, एक Q1 है एक Q2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, QU1 का मतलब है कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज, इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला है, प्लस Q13 का मतलब है कि पहला चार्ज और तीसरा चार्ज, इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला। फिर उसके बाद कि फिर क्या बचा, ये बचा 2 और 3, इसका मतलब क्या है, चार्ज Q2 और चार्ज Q3 पे पोटेंशियल एनर्जी, ये पता चल गया। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये हम बता देंगे, वी नो दैट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होता है, ये है, वो हमारे पास होता है U इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। जिस चार्ज को ला के हमको देना होता है, इसके इस चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल लगा, यानी एक सिंपल से याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q1 कह सकते हो, यहाँ पर Q2 कह सकते हो, दो चार्ज होते हैं उनका। इन Q1 Q2 से मतलब नहीं, यहाँ पर डैश लगा देते हैं जिससे फार्मूला याद रहे, ठीक है। और इसका चार्ज को हम कह देते हैं
Q डैश। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो R या फिर X कह सकते हो। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें ये याद होना चाहिए, अगर दो चार्ज दिए गए हैं उनके बीच हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश, यानी जो चार्ज हैं और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। तो ये फार्मूला होता है, उसी का यूज इसमें करना है। क्योंकि इसने क्या दिया है, इसने बोला है कि यूटी गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, गिवन क्या है कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो 0 है, तो इसको यूज करना है। ठीक, अब सुनो, डिस्टेंस की बात आती है। जब हम चार्ज Q1 और Q2 को लेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। जब चार्ज Q1 और Q3 लेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D ये है, D ये है, कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D जब इन दोनों की बात करेंगे। और जब इनकी बात करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी D, इन दोनों के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आता कहाँ से डिस्टेंस आ गई, इस वजह से हमने इस डायग्राम में पूरा आप सबको दिखा दिया है क्या कहाँ से हुआ है। चलो फिर अब लगाते हैं, सॉरी, चलो इसके बाद क्या है, सिस्टम में यहाँ पे यूज कर लेते हैं। पहले यहीं पे लिख देते हैं एक बार, फिर उसका यहाँ करेंगे। यहाँ पर ut, ये क्या होगा, मेरे पास टोटल 0 होगा। अब u1 यानी पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, यहाँ पर क्या है 1/4πε0। ठीक है, पहला चार्ज क्या है, Q1 है जिसको हमने Q माना है तो इसको Q लिख दो। दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है जिसको हमने Q माना है, कैपिटल Q लिख दो। डिवाइड करोगे किससे, इनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। यहाँ निगेटिव से मतलब नहीं है, ये हमारी डिस्टेंस बता रहा है, ये एक्स एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस हमारे पास D हो जाएगी। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ो प्लस, अब ये 1 3 का मतलब है ये चार्ज और ये चार्ज Q1 और Q3। यहाँ पर क्या है 1/4πε0, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, ये भी Q है। डिवाइड क्या करोगे, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2D है, प्लस फिर क्या आएगा 1/4πε0, इसका निकाल रहा हूं 2 3 का मतलब है दूसरा चार्ज और तीसरा चार्ज, तो ये क्या है, Q है और ये Q1 है। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल Q, और ये क्या आ जाएगा, Q। डिस्टेंस कितनी आएगी, इनके बीच की डिस्टेंस D है, तो ये D हो गया। ये बराबर कितना आ रहा है, 0, क्योंकि इसने बोला है जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो 0 है। ये लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक, चलो अब इसको क्या है 1/4πε0 सब पे कॉमन है, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, और इसके अलावा ये Q भी कॉमन है, एक में ये स्मॉल Q कॉमन है, तो हम क्या ले सकते हैं 1/4πε0 और Q को हम बाहर ले लेते हैं इंटू Q, ये हम बाहर ले लेते हैं पूरे सिस्टम से। यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है अभी। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास Q, और यहाँ से D भी कॉमन ले सकते हो क्योंकि D भी कॉमन है सब में, तो यहाँ से D कॉमन ले लो, तो ये D लिख देते हैं यहाँ। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, फिर से क्या करते हैं 1/4πε0, ये तो एक कॉमन है, और स्मॉल Q और कैपिटल स्मॉल D भी कॉमन है, तो इसको भी लिख देते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा Q केवल, बाकी सब कॉमन जा चुका है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक Q बचेगा और D/2 बचेगा, सॉरी D तो जा ही चुका है, क्या बचेगा Q स्मॉल Q/2 बचेगा, स्मॉल Q/2 बचेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q कैपिटल Q, और क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ गया, देख लो, ये समझ में आया तो आगे की बात बढ़ाएं। फिर इतना हमारे पास बचा, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हमारा होगा 0 के। ठीक है, अब ये वाला टर्म 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको 0 होना होगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो ये 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, इसलिए हम कह सकते हो, यहाँ पर देख लो, अब इसको मैं लिख रहा हूं, ये 0 नहीं करूंगा, इसको 0 कर दूंगा, तो Q, ये Q कितना हो गया, 2Q हो गया, एक Q ये है, एक Q ये है, कितना हो गया, 2Q हो गया, 2Q प्लस ये कितना है, Q/2 है, Q/2 है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहां से देखो क्या करना है, Q क्या निकालना था हमको, Q1 निकालना था, यानी इसको निकालना है, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4Q कैपिटल Q।
इसका मतलब ये हुआ कि Q1 जो हमारे पास आएगा, जो चार्ज Q1 है, इसकी जगह क्या है, ये Q1 है, तो कैपिटल Q1 हमारे पास आ जाएगा, इसलिए -4 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q2। तो ये हमें कंडीशन निकालनी थी, ये हमने निकाल दी। देख लो समझ में आया तो, यही कंडीशन निकालनी थी हमें, समझ गए। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि जो Q2 है Q1 का कितने टाइम से। देखो निगेटिव मतलब ये होता है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से जाएंगे तो कितना होना चाहिए, 4Q2 होना चाहिए। ये निगेटिव ये बता रहा है कि जो भी साइन है उनका एक दूसरे का अपोजिट है, इसने बोला भी था कि अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। ये रिलेशन इसने बोले भी था कि अपोजिट साइन है। तो यहाँ से ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर इन केस अगर पूछ लेता है कि आपको बताना है कि Q2 कितना आया है, तो बता देंगे वो हमारा माइनस का Q1/4, ये बता देना होगा, 1/4 होगा। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारा भला हो जाए और आपका सपोर्ट हमको मिल जाए, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ कर जाए। और ये जो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और आगे करते रहें। नहीं चाहते करें तो फिर जो मर्जी आपकी, ठीक है। पूरी मेहनत से मैंने समझाया है, कहीं पर भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं, वो भी हम समझाएंगे। लेकिन आपका काम है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल की ग्रोथ हो, वही आपका मेरे प्रति क्या होगा, योगदान होगा, सहयोग होगा, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की क्वेश्चन से समस्या आती है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।